से बड़े अलार्ड अस्पताल में डेंटल सेक्शन में सहूलियात का फुकदान है। मटीरियल की किल्लत भी है। डेंटल निडल, डिजिटल इंजेक्शन, स्नैपकिन नायाब हो गई। आलात जंग आलूद होने के सबब मरीजों का बीमार पड़ने का भी खदशा है। दांतों में तार लगवाने के लिए 2 साल का वक्त दिया जाने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अलार्ड अस्पताल डेंटल सेक्शन में मरीज इलाज के लिए इंतजार की सूली पर लटक गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं आज़ादार हुसैन। आज़ादार, बताइएगा कौन कौन सा मजीद मटीरियल नायाब है? आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से दांतों और दाढ़ के अमराज में मुब्तला मरीजों को इलाज की फराहमी के लिए फैसलाबाद डिवीज़न में सबसे बड़ा डेंटल सेक्शन अलाइड अस्पताल में बनाया गया है। और ऐसे में यहाँ पर डिवीज़न भर से मरीज़ इलाज मुआवजे के लिए रुख कर रहे हैं, मगर मटीरियल की कमी के सबब जिन मरीज़ों ने दांत निकलवाने हैं या दाढ़ की भराई करानी है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और एक लंबा वक्त जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है मरीज़ों को इलाज मुआवजे के हवाले से। हमारे साथ बशीर अहमद राना जो कि प्रिंसिपल हैं डेंटल सर्जन, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताएं, मटेरियल की कमी है, कब तक पूरा कर लिया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। असल में आजकल हमारे पास मटेरियल थोड़े से शॉर्ट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना अवेलेबल हमारे पास सोर्सेज हैं उसमें हम काम कर रहे हैं। बाकी चूँकि मतलब साल का एंड है और नया टेंडर शुरू हो रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह 1-2 माह के अंदर अंदर ये सारी कमी पूरी हो जाएगी। तो हमने टेंडर के लिए अप्लाई किया हुआ है, और कितना मालियत का जो है टेंडर इस दफ़ा हम जो है वो मटेरियल ख़रीद रहे हैं? वो टेंडर का लिए अप्लाई कर दिया है। वो ये है कि जब वो कंपनी कंडीशन देंगी तो उसके मुताबिक जो अवेलेबल हमारे पास मटेरियल आएगा वो काफ़ी हद तक अवेलेबल होगा 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आ जाएगा। तो कोई मालियत, कोई फंड्स कितना दरकार किया गया हुकूमत की जानिब से? इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी गवर्नमेंट हमें वो उसमें अवेलेबल करेंगी वो हो जाएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो फंड आज़ादार हमें अपडेट्स कर रहे थे, शुक्रिया आपका आज़ादार। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि टोबा टेक्सिंग में इंसुलिन के हसूल के लिए मारे मारे फिरने वाले शुगर के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। जिले के तमाम अस्पतालों में 2.5 करोड़ रुपए मालियत की इंसुलिन फराहम कर दी गई है। अब मरीजों को बआसानी इंसुलिन मिल सकेगी। आपको बता रहे हैं इंसुलिन के हवाले से अच्छी खबर है। टोबा टेक्सिंग में इंसुलिन के हसूल के लिए मारे मारे फिरने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। जिले के तमाम अस्पतालों में 2.5 करोड़ रुपए मालियत की इंसुलिन फराहम कर दी गई है। अब मरीजों को बआसानी इंसुलिन मिल सकेगी। टोबा टेक्सिंग में इंसुलिन के हसूल के लिए मारे मारे फिरने वाले शुगर के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है मुबशर हसन नकवी। मुबशर, बताइएगा, अच्छी खबर सामने आई है। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में जो शुगर के मरीज हैं वो के खा रहे थे कि उनको इंसुलिन मुफ्त नहीं मिल रही थी। ताहम इंसुलिन के हवाले से इन शुगर के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। एक दिन में महकमा सेहत ने 49,000 वाइल्स जो है वो इंसुलिन की खरीदी हैं और बाद अज़ा उनको तमाम तर अस्पतालों में भिजवा भी दिया है। DHQ अस्पताल गोजरा जहाँ पर मजमूई तौर पर 49,000 इंसुलिन की वायल्स जो है वो भिजवा दी गई हैं और वहाँ पर अब इंसुलिन जो है वो शुगर के मरीजों को दी जा रही है। CEO हेल्थ डॉक्टर काशी महमूद का ये कहना है कि करना पड़ रहा था, जो है वो इंसुलिन खरीदी गई है और यहाँ पर अब मरीजों को इंसुलिन मिलेगी। तो वो MS से रब्ता करें या CEO हेल्थ के रब्ता करें, इनकी तौर पर। शुक्रिया मुबशर, अपडेट करने के लिए। मुबशर हमें इंसुलिन के हवाले से बता रहे थे कि उन इंसुलिन की 49,000 अस्पतालों में इंसुलिन भिजवा दी गई है। 2.5 करोड़ की इंसुलिन खरीदी गई है। लेबोरेटरी रिपोर्ट के बाद इंसुलिन भिजवाई गई है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट 96 करोड़ रुपए की लागत से अहमदपुर सियाल में पानी की फराहमी और निकासी आपके मंसूबे शुरू होंगे। 10 दही इलाकों की स्कीमों के टेंडर्स जारी, आइंदा 1 माह में संग बुनियाद रखने की उम्मीद है। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। रमज़ान, क्या अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल, झंग में जो है वो वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुतअद्दिद मंसूबे जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। अब AP सियाल की भी जो है वो सुनी गई है। अहमदपुर सियाल में तकरीबन 96 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ मंसूबे, जिनमें वाटर सप्लाई है, जिनमें सीवरेज है, जिनमें सोलिंग और नाली के मंसूबे हैं, वो शुरू किए जा रहे हैं। इस हवाले से 96 करोड़ रुपए का जो टेंडर है वो जारी कर दिया गया है। इसमें 10 देहात जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जिसमें चक J1 है, चक सियालकोट है, चक गोदारा है और इसी तरह के दीगर चकूक भी जो हैं वो फतेहपुर समेत जो हैं वो शामिल हैं। इस हवाले से तवक्को की जा रही है कि आइंदा 1 माह के दौरान जो है वो इस मंसूबों के टेंडर के इजरा के बाद जो है वो टेंडर खोले जाएंगे,
जिसके बाद मुतलका ठेकेदारों को जो है वो वर्क अवार्ड किया जाएगा। तवक्को की जा रही है कि अहमदपुर सयाल के इन मंसूबों के आगाज़ के बाद जो है वो अहमदपुर सयाल के जो देहात हैं और जो मुतअद्दिद शहरी इलाके हैं उनके सीवरेज के मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे। इसके साथ साथ इन इलाकों के अंदर पीने के साफ पानी की फराहमी भी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। 3 ऐसे चुकूक भी शामिल हैं। रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बढ़ती महंगाई, हाय रे महंगाई, मजदूरों की एक ही दुहाई। फैसलाबाद का दिहाड़ीदार मजदूर महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। कहते हैं गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। आपको बढ़ती महंगाई के हवाले से बता रहे हैं, मजदूरों के दुहाइयों के हवाले से बता रहे हैं। फैसलाबाद का दिहाड़ीदार मजदूर महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। कहते हैं गुजर बसर करना मुश्किल है। बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। अली, बताइएगा। बिल्कुल, बढ़ती महंगाई की वजह से हर तबका ही परेशान दिखाई देता है। जहां पर अगर बात की जाए दिहाड़ीदार मजदूर की, तो वो मुकम्मल तौर पर महंगाई की चक्की में पिस चुका है। दिहाड़ी ना लगने की वजह से परेशान दिखाई देता है। रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई की शरह में इजाफा होता दिखाई देता है। मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब, बताइए किन मुश्किलात का सामना है, क्या है, दिहाड़ी लगती है नहीं लगती है, क्या कहेंगे? भाई छोटी दा वेला मैं तो खाला सीधी जी कोई नमी साहब 3 महीने हो गए भाई वेलिया कोई दिहाड़ी धूड़ी नहीं लगती। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ? ਆ ਭਾਈ ਮੌਜਦ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਦੱਸੋ। ਬੋਲੋ 12000 ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਨ ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੀਏ? 10000 ਕਿਰਾਇਆ, 12000 ਬਿੱਲ, 25-2700 ਰੁਪਇਆ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਪੈਸੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਗਟਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। एड्डी डब्बी महंगी हो गई, की करिए, कित्थे जाइए? 5 बच्चे आ, कित्थों पालिए? दसो, दिहाड़ी नहीं लग रही भाई। तेरी बारी हुण जी। बिल्कुल दिहाड़ी नहीं लग रही है। तुसीं अगे आ जाओ बजुर्गो, तुसीं दसो की हिसाब किताब ने इत्थे? रोजाना की बुनियाद ते तुसीं आंदे हो कि? सर रोजाना आने इत्थे, रोजाना आने बह के चले जाने। 20 दिन हो जाने बह जाने, एक दिहाड़ी लगती। छोटे छोटे बच्चे ने की करिए, महंगाई इन्नी है कि बच्चे भी नहीं साम होंदे। बच्चे भी जो है वो संभालना मुश्किल हो गया है, बढ़ती महंगाई है। नौजवान मेरे साथ मजदूर मौजूद है। जनाब, बताइएगा लास्ट टाइम दिहाड़ी कब लगी है, और अगर दिहाड़ी लगती नहीं है तो यहाँ पर आते किस उम्मीद से हैं? कोई काम काज कैसे गुजर बसर हो रहा है? ऐसे ही बहन ना, किसी टाइम दिहाड़ी लगती है, किसी टाइम नहीं लगती। 4-4 दिन वेले बैठे रहते हैं कि दिहाड़ी वगैरह नहीं लग रही है। ईद भी ऐसे ही गुजारी है बच्चों के साथ, कोई जुती कोई कपड़ा नहीं, घर में ऐसे गुजारी सकूँ। बिल्कुल, एक तरफ हुक्मरानों की जंग जो है आपस में वो थमने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी जानिब जो आम शहरी हैं, मजदूर तबका है, वो महंगाई की चक्की में पिसता। और अली हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अली बता रहे थे कि बढ़ती महंगाई है, मजदूरों की दुहाइयां जारी हैं। फैसलाबाद का दिहाड़ीदार मजदूर महंगाई की चक्की में पिस गया है। कहते हैं गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको बता रहे हैं, हम मजदूरों के हवाले से अपडेट्स दे रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, मजदूर इंतहाई परेशान है। फैसलाबाद का दिहाड़ीदार मजदूर महंगाई की चक्की में पिस गया है। कहते हैं गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको बता रहे हैं मजदूरों के हवाले से, मजदूर बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई बढ़ गई है और मजदूर तबका दुहाइयाँ देने पर मजबूर हो गया है। शहर के बड़े सरकारी इदारे वासा के बेशतर दफातर फेस्को की डेड डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। माली साल का आखिरी माह जून गुजर गया मगर वासा ने बिल अदा नहीं किए। वासा की 1.5 अरब की अदम अदायगियों से फेस्को की सालाना रिकवरी भी मुतासर हो गई है। अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, माली साल का आखिरी माह जून भी गुजर चुका है मगर इसके बावजूद वासा की जानिब से बिजली के बिलों की अदायगियाँ नहीं की गई। वासा ने जो है वो फेस्को को 1.5 अरब से ज़ायद बिजली के बिल अदा नहीं किए, जिसके पेश नज़र वासा के बेशतर दफातर का नाम फेस्को ने डेड डिफाल्टर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है। वास्का की जानब से 1.5 अरब रुपए के बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर फेस्को की जो सालाना रिकवरी है वो भी बुरे अंदाज से मुतासर हुई है। फेस्को ने वासा को 12 मरतबा फाइनल नोटिस भेजे, वासा के दफातर के कनेक्शन भी मुनक़ता किए मगर उसके बावजूद वासा की जानिब से बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी नहीं बनाया गया। 1.5 अरब रुपए की रकम जो है वो शहर के बड़े सरकारी इदारे वासा की जानिब से फेस्को को अदा नहीं की गई, जिसके पेश नज़र ना सिर्फ फेस्को की जो रिकवरियां हैं वो मुतासर हो रही हैं
बल्कि जो डोमेस्टिक और आम सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जाता है एक साथ की सूरत में, और इसके साथ साथ डेट एक्सटेंशन की सूरत में, वो भी सरकारी इदारों के बिजली के बिलों की अदम अदायगियों की वजह से सार्फिन को नहीं मिल सका। फेस्को काम का यही कहना है कि वासा फेस्को का इस वक्त बड़ा डिफाल्टर है। वासा के बेशतर दफातर का नाम डेट डिफाल्टर। हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में मामूली सी हवा के नतीजे में गौशाला के मुकाम पर दरख्त बिजली की हाई वोल्टेज तारों पर गिर गए। 12 घंटे गुजर गए, बिजली की बहाली का काम शुरू ना हो सका। शहरियों ने फेस्को हुकाम से बिजली की बहाली का मुतालबा कर दिया है। मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद है। मुबशर, बताइएगा बिजली के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग का मौसम रात से ही खुशगवार है, हवाएं चल रही हैं, गर्मी का जोर भी टूट गया। तो ऐसे में गौशाला के मुकाम पर जो बिजली की हाई वोल्टेज तारें हैं वो दरख्त उनके ऊपर गिरा और ये तारें जो हैं वो ज़मीन पर गिर गई हैं। इस पूरे इलाके में 12 घंटे से बिजली बंद है। मुकामी अफराद को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि रात हल्की सी हवा चली, जो दरख्त जो है वो इन तारों पर गिरे और ये तारें जो हैं वो ज़मीन पर लगी हैं। इन तारों को अभी तक जो है वो खंभों पर नहीं लगाया जा सका। अभी तक ये ज़मीन के ऊपर जो है वो गिरी हुई नज़र आ रही हैं और ये तमाम तर इलाके के अफराद जो हैं मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे बात भी करते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश भी करते हैं। सर, आप बताइएगा कि बिजली नहीं है, क्या परेशानी हो रही है? देखिए सर, अगर बिजली लोड शेडिंग की वजह से बिजली जब आती है चली जाती है तो परेशानी तो बनती है। जो आपके सामने तारें टूटी हुई हैं रात से, हल्की सी हवा चली, ये हाल है। तो वापटा वालों को चाहिए कि इसके सिलसिले में कुछ करें। ये मरकज़ी कब्रिस्तान का मेन रोड है, यहाँ से जनाजे भी गुजरते हैं, लोगों की राह गुजर है। तो जो गुजरगाह में रुकावट है इसको दूर किया जाए और इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और साथ वाले इलाकों में जो इकबाल नगर है, ये कुन्नों का इलाका है, जो गौशाला है, तो इधर भी इसी वजह से लाइट नहीं आ रही। बार बार फ़ोन भी किए हैं लोगों ने, लेकिन अभी तक इसका कोई सद्देबाब नहीं किया। हम गुजारिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। अच्छा, बिल्कुल, मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त भी बिजली मौजूद नहीं है। मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि गर्मी होती है तो लोड शेडिंग जो है वो बढ़ जाती है। थोड़ा सा मौसम अच्छा हो तो इस किस्म के वाक़यात सामने आना शुरू हो जाते हैं। मुबशर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि चिन्योट इंतजामिया की संगीन गफलत शहरियों की जानें खतरे में पड़ गई हैं। प्री मूनसून बारिशों के स्पेल ने अंदरून शहर में वाक़या दर्जनों बोसीदा और खस्ता खाल इमारतों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। शहरी कहते हैं बोसीदा और खस्ता खाल इमारतें सरों पर मौत बनकर मंडला रही हैं। इसी हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से 5 रोज़ पर मुश्तमिल बारिशों के स्पेल की पेशन गोई कर दी गई है और अंदरून शहर में गुंजानबाद आबादियाँ हैं और वहाँ पर दर्जनों ऐसी खस्ता हाल बिल्डिंग्स हैं, डेंजरस बिल्डिंग्स हैं जो किसी भी वक्त जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। बोसीदा इमारतें हैं और इससे पहले भी रवां साल जो बारिशें हुई हैं उसमें मुख्तलिफ जगहों पर 15 से ज़ायद छतें गिरने के वाक़यात जो है वो रोनुमा हुए हैं, जिसमें 8 अफराद जाम बहक हो गए थे। 15 के करीब लोग जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं और बारिशों का जो स्पेल है उसने अंदरून शहर के जो दर्जनों मकीन हैं, जो अफराद हैं, उनके लिए भी ख़तरे की घंटी बजा दी है और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। अब खदशा जो है वो शहरियों की जानिब से ज़ाहिर किया जा रहा है। खुदा न खासा अगर किसी बिल्डिंग को जो है वो कोई हादसा होता है तो उसमें कीमती जानों के ज़िया का खदशा है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुतालबा करेंगे? अंदरून शहर में बेशतर ऐसी सरकारी और जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं वो इंतहाई खस्ता हाल हैं। जी बिल्कुल, बारिशों का ना महकमा मौसमियात की तरफ से बारिशों का वो स्पेल शुरू हो गया और ये तकरीबन 1 हफ्ता जारी रहने का इम्कान है। पिछले साल भी मसलन बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी और काफ़ी मकान जो पुराने थे चिन्योट में वो गिर गए थे, तो उस वजह से ना 7-8 जाने ज़ाया हुए। तो मेरी चिन्योट इंतज़ामिया डीसी साहब से इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जो पुरानी बिल्डिंग हैं उनका कोई ना कोई सद्देबाब किया जाए, उनको चेक किया जाए, जो खस्ता हाल हो चुकी हैं, गिरने वाली हैं, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, मोहल्ला लाहौरी गेट और मोहल्ला गढ़ा ये पुराने मोहल्ले हैं और इसमें कहते हैं कि हिंदुओं के वक़्त की वो बिल्डिंग्स हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, मसलन पाकिस्तान बनने से पहले हैं, तो वो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी हैं, तो उनका कोई ना कोई लाजमी सद्देबाब करना चाहिए। बिल्कुल जी, शहरी भी मुतालबा कर रहे हैं कि चूँकि वो पाकिस्तान बनने से कबल की वो तमाम बिल्डिंग्स हैं जो इंतहाई खस्ता हाल हैं, बोसीदा इमारतें हैं, किसी भी वक्त कोई हादसा जो है वो रोनुमा हो सकता है। जिस जगह पर हम खड़े हैं मोहल्ला गढ़ा में 3 साल कबल यहाँ पर एक घर की छत मकान जो है वो गिर गया था, जिसमें बीवी बच्चों समेत 5 अफराद जाम बहक हो गए थे, 3 बच्चे उनके जो है वो जाम बहक हो गए थे। बहुत बड़ा और दिल खराश ये वाक़या था। उससे भी ज़िले इंतज़ामिया ने कोई सबक नहीं सीखा और अभी तक ऐसी मुख्तलिफ बिल्डिंग जो है वो अंदरून शहर में मौजूद हैं जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। तो शहरी मुतालबा बाबर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
टोबा टैक्सिंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम फराहम करने वाली फ्रेंचाइजिस में मुबैना रिश्वत का इंकशाफ सामने आ गया है। खवातीन का कहना है कि 500 से 1000 रुपये तक रिश्वत का मुतालबा किया जाता है, ना देने पर जलीलो ख्वार करके वापस भेज दिया जाता है। मज़ीद जानते हैं अहमद नदीम से। अहमद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? टोबा टैक्सिंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम फराहम करने वाली फ्रेंचाइज पर जो है वो बाद में आए फौरी पाएँ का निज़ाम लागू हो चुका है। इन फ्रेंचाइज पर जो है वो रिश्वत जो है आम हो चुकी है। इन फ्रेंचाइज पर जो है वो पैसे लगाने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ता, तो उनको जो है 500 से 1000 रुपया रिश्वत के तौर पर लेते हैं और फौरी जो है उनका काम हो जाता है। इस हवाले से जो है वो शहरी जो ख़वातीन हैं वो परेशानी का शिकार, उनसे बात भी करते हैं। ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे अम्मा जी आप बताइएगा कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर खड़े हुए और आपकी बारी अब तक नहीं आई, और जो है वो आपसे कितने पैसे उन्होंने डिमांड किए? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, असी ना सुबह दे आके इतने खड़े हैं, तकरीबन जिस पासे भी जाने 3-4 जगह गए, यही मसला बनता बई ना तुसी हाले इंतजार करो, जे नहीं तो जाने अंदर तो जिथे साढ़े गूठे नहीं मैच होंगे, बाहर आने कुछ लड़के खड़े हैं कहते जी 1500 दो तो असी थानू पैसे फौरी देंगे, अंगूठा तेरे मैच करते हैं। अगर नहीं देने तो फिर जी कल आ जाओ, परसों आ जाओ, दोबारा अपने अंगूठे मैच करवाओ, तो करवा के तो फिर मिलने, फिर भी 500 1200 500 600 बिचों कटौती कर दे करके फिर साढ़े पैसे सन देंगे। मेहरबानी। बिल्कुल, ख़वातीन जो है मुश्किलात का शिकार है। उनका ये कहना है कि 500 से 1000 रुपये तक जब तक नहीं देंगे उनके जो है वो उनको जो है इमदादी रकम नहीं फ्राहम की जाएगी, उनसे जो है वो रिश्वत का मुतालबा किया जाता है। उनका यह कहना है कि जब तक 1000 से 500 रुपये अदा नहीं करेंगे तो आपके जो है कभी उनको जो है वो फिंगरप्रिंट अनमैच का बहाना करके या किसी और बहाने से जो वापस भेज दिया जाता है। उनका ये कहना है कि जब तक ये रकम अदा नहीं करेंगे, रिश्वत की रकम 1000 से 500 रुपये, तब तक जो है ये उनको इमदादी रकम नहीं फ्राहम की जाएगी। ताहम इन फ्रेंचाइज पर जो है वो खवातीन शहरी हमारे साथ अहमद मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि टोबा टैक्सिंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम फराहम करने वाली फ्रेंचाइजीज में मुबैना करप्शन सामने आई है। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। खवातीन का कहना है कि 500 से 1000 रुपये तक रिश्वत का मुतालबा किया जाता है, ना देने पर ज़लीलो ख्वार करके वापस भेज दिया जाता है। 500 से 1000 रुपये तक देने का कहा जाता है, रिश्वत ना दी जाए तो सारा दिन ज़लीलो ख्वार करके घर वापस भेज दिया जाता है। सिटी 41 बना एक बड़ी आवाज़ की आवाज़। गुर्दों के आरज़े में मुब्तला गुलूकार असद अब्बास की खबर नशर होने पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नोटिस। असद अब्बास का इलाज करवाने का ऐलान कर दिया। बोले नामवार गुलूकार को तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। अवार्ड याफ्ता असद अब्बास कौमी असासा हैं, भरपूर साथ देंगे। गुलूकार असद अब्बास का निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। सिटी 41 बना गुलूकार असद अब्बास की आवाज। कई अरसे से गुर्दों के अराज में मुब्तला गुलूकार असद अब्बास की खबर नशर होने पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नोटिस। असद अब्बास का इलाज कराने का ऐलान करवाया। अवार्ड याफ्ता गुलूकार असद अब्बास कौमी असासा हैं, इन्हें तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। असद अब्बास ने अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी साहब हमारे जो वज़ीर आला हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इलाज के लिए अमेरिका भेज रहे हैं और मैं उनका बहुत मशकूर हूँ और मेरी फैमिली उनको दुआएं दे रही है। इंशाअल्लाह मैं आपकी दुआओं से जल्दी ठीक होकर वापस आऊँगा। मुल्की सतह पर कई अवार्ड्स अपने नाम करवाने वाले गुलूकार असद अब्बास गुज़िश्ता 7 बरस से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं। कहते हैं हफ्ते में 5 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है। मेरी तमाम जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। असद अब्बास कहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के दोस्तों की कॉल तो जरूर आती है, लेकिन मदद नहीं की जाती। मेरे घर, गाड़ी और कमाई से लिया हुआ सारा सामान फरोख्त हो चुका है। डॉक्टर कहते हैं अमेरिका या फिर लंदन में इलाज मुमकिन है। सिटी 41 के तवस्सुत से इलाज मुआवजे की अपील पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात आमिर मीन ने फौरन एक्शन लिया, जिस पर असद अब्बास ने अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। निगरान हुकूमत की जानिब से असद अब्बास के इलाज मुआवजे का ऐलान गुलूकार के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर अली रजा के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी है। सिंगर असद अब्बास 7 साल से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला है। इलाज के लिए दुहाइयां दे रहे हैं। इलाज की गर्ज से घर, गाड़ी सब कुछ बिक गया है। वज़ीर आला की तरफ से मदद का ऐलान हुआ, मगर मुतल्लिका हुकाम ने खामोशी साथ ली है। इसी हवाले से बात करेंगे अली रजा से। अली बताइएगा, इमदाद का ऐलान भी किया गया था, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानब से जो है वो इमदाद का ऐलान कर दिया गया और बाकायदा तौर पर फोन पर राब्ता भी किया गया, लेकिन उसके बाद जो निचली सतह का अमला है वो काम करना शायद नहीं चाह रहा, क्योंकि असद अब्बास ने पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो अपनी गायकी के जरिए जो है वो लोगों को बताया कि पाकिस्तान में कितना जो है वो टैलेंट, लेकिन आज वो दर की जो है वो ठोकरें खा रहा है। मर्सिडीज में घूमने वाले, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाला आज तमाम चीजें बेच के जो है वो मदद की अपील कर रहा है। इसके बाद जानब से बकायदा तौर पर फोन किया कि आपके तमाम चाहे वो पंजाब हुकूमत हटाएगी, लेकिन उसके बाद जहाँ पे पहुंचा उसने जो है वो जूना ली और उसके बाद अभी तक उससे किसी भी किस्म का जो है वो नहीं किया। बात का ये कहना है कि मैं अल्लाह से फिर अपील करता हूँ कि मेरी जो है वो मदद की जाए, मेरा इलाज करवाया जाए, मुझे चीज मुझे अपनी जिंदगी चाहिए ताकि तरीके से जो है वो और अपनी गायकी के पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का जो है नाम रोशन करूं। सॉन्ग जो है वो दुनिया में अभी तक असद अब्बास के गाए जाते हैं, जिसमें एक सॉन्ग कदी या मिल सावल यार है, वो भी जो है वो गायकी के जरिए जो आज भी जो दूसरे ममालिक है वहां पे भी और पाकिस्तान में भी जो है वो गाया जाता है। इतना बड़ा नाम होने के बावजूद आज असद अब्बास जो है वो है कि मैं अपना सब कुछ लुटा चुका हूँ अपनी जिंदगी के लिए, बड़ी गाड़ियां, अपने घर बार तमाम चीजें लुटा चुका हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी को जो है वो बचाया जाए कर रहे से पहले पर कुछ उसके भाई ने इसको डल अपना एक मुद्दा दिया है, लेकिन कामयाब होने के में जो है वो आ चुका। अब वो अपील कर रहे हैं वजीर पंजाब से, वजीर आजम से कि उसकी जो है वो मदद की जाए, उसका इलाज करवाया जाए ताकि वो दोबारा से जो है उसी तरीके से जो है वो अपनी गायकी कर सकें। अभी भी जब वो अपनी बड़ी आवाज है तो आवाज उनकी उसी तरीके से जो है वो सुरीली होती है और अपनी सुरीली आवाज में मदद की अपील करते हैं, लेकिन चेहरा और जिस्म में वो ताकत अब नहीं रही कि जिस तरीके से वो तो दबाव करूंगा कि अपनी उसकी फैमिली के इससे कबल बात हुई है, उसकी जो बेगम है उससे भी बात हुई। हमें बता रहे थे कि वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से मदद का ऐलान तो किया गया, लेकिन वो लोग जो इसको देख रहे थे वो शायद इसको आगे लेकर नहीं चलना चाहते। फिर से मदद की अपील की गई है सिंगर असद अब्बास की जानिब से। बहुत शुक्रिया अली रजा हमारे साथ मौजूद थे उनका। फैसलाबाद में आर्ट्स काउंसिल में फनकारों की समाजी और माशी सरपरस्ती के लिए आर्ट्स स्पोर्ट्स फंड्स, आर्ट्स काउंसिल की जानिब से फनकारों के लिए आर्टिस्टिक स्पोर्ट्स फंड्स के लिए फॉर्म जमा करवाने की खुशखबरी सुना दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे खिलजा लियाकत से। खिलजा बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद पंजाब आर्ट्स काउंसिल की जानिब से आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड का ऐलान। फनकारों के लिए एक नई खुशखबरी है। फनकार जो है आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड के लिए दरखास्तें जो है वो जमा करवा सकते हैं। आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड के लिए फनकार जो है वो कब तक दरखास्तें जमा करवा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे फनकार हैं जो इसके लिए अहल हैं। मर्दों के लिए अगर बात की जाए और ख़वातीन की बात की जाए तो मर्द फनकार और ख़वातीन फनकार जो है उनकी क्या उम्र की हद है और कितना तजर्बा जो है वो दरकार है। और मजदूर अफराद की अगर बात की जाए, मजदूर अफराद जो है वो कौन कौन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस फंड के लिए। मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन असगर अली भट्टी मौजूद आएंगे, इनकी जानब चलते हैं और इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा कि हम लोगों ने इस फंड के बारे में तो जाना, ख़वातीन फनकार और मर्द फनकार की अगर बात की जाए तो उनके लिए क्या उम्र की कैद है और मजदूर अफराद की बात की जाए तो उनके लिए क्या तजर्बा है, क्या उम्र की कैद है और ये कब तक जो है दरखास्तें जमा कराई जा सकती हैं। यहाँ तक दरख्वास्तों की का ताल्लुक है वो तो 4 अगस्त तक करवाई जा सकती हैं। मैं हुकूमत वक्त का बहुत मशकूर हूँ, जिस तरह फ़नकार आज बहुत खुश हैं, उन्हें पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने ये रख दिया है फ़ंड इनकी सपोर्ट के लिए। तो ये मर्द हज़रात के लिए जो है उम्र 50 साल मुकर्रर है और ख़वातीन के लिए 45 साल मुकर्रर है और माजूर अफराद के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। यहाँ तक वो है कि उनके कम से कम तजर्बा जो है अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने शोबे में वो 25 साल होना चाहिए
اور وہ درخواست دے سکتے ہیں. بالکل 25 سالہ تجربے والے فنکاروں کی اگر بات کی جائے وہ آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے لیے اہل ہیں، اور اگر بات کی جائے مرد حضرات کی کم سے کم 50 سال بلکہ اور خواتین کی اگر بات کی جائے کم سے کم 45 سال عمر جو ہے وہ آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جبکہ معذور افراد کی اگر بات کی جائے، معذور فنکار جو ہیں ان کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، تجربے کی کوئی قید نہیں. خلزہ بہت شکریہ آپ کا. پراپرٹی ٹیکس انسپیکٹر سرکار کے لیے ہی نقصان کا باعث بننے لگے ہیں. افسران اور پیٹرول پمپس مالکان کے گٹھ جوڑ سے قومی خزانے کو نقصان، اس حوالے سے بات کریں گے عمیر عصمت سے. عمیر بتائیے گا. جی، فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے پراپرٹی انسپیکٹرز اور افسران ہی سرکاری خزانے کے لیے نقصان کا باعث بننے لگے ہیں، اور یہ انکشاف ہوا ہے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی اسپیشل آڈٹ رپورٹ میں، جس کے مطابق ایکسائز کے پراپرٹی ٹیکس انسپیکٹرز اور مختلف پیٹرول پمپ مالکان کی ملی بھگت سے ریکارڈ میں ہیر پھیر کی گئی ہے، اور اس سے قومی خزانے کو پراپرٹی ٹیکس کی مد میں بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے، اور ٹیکس چوری جو ہے وہ مالی سال 2021-22 میں کی گئی ہے. اسپیشل آڈٹ رپورٹ کے مطابق پراپرٹی ٹیکس انسپیکٹرز اور فیصل آباد کے 100 سے زائد جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں انہوں نے اپنے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی، اور پیٹرول پمپ جو کہ کرایہ داری پر تھے ان کو اپنے ذاتی ریکارڈ میں یعنی کہ ذاتی ملکیت میں اور ذاتی استعمال میں شو کیا گیا، جس سے ان کو ٹیکس جو تھا وہ کم لگا، جبکہ کرایہ داری پر ٹیکس جو ہے وہ زائد عائد ہوتا ہے. ایکسائز کے قوانین کے مطابق تمام جو کمپنیوں کے پیٹرول پمپ ہیں وہ متعلقہ مالک جو... عمیر بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایف بی آر کی جانب سے پروسیسنگ اینڈ ڈائنگ ملز کو نوٹسز بھجوانے پر صنعت کاروں نے سر جوڑ لیے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے فضیل احمد سے. فضیل بتائیے گا. فیصل آباد ریجن ایپٹپما میں آج تمام ممبرز کا اجلاس تھا، جس کے صدارت جو ہے وہ ریجنل چیئرمین حافظ اصغر قادری کی جانب سے کی گئی ہے، جس میں جو ممبران ہیں ان کی جانب سے جو ایف بی آر کی جانب سے فیکٹریوں کو نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیا فیصلہ کیا گیا ہے آج کے اجلاس میں؟ چیئرمین ایپٹپما میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جی شیخ صاحب بتائیے گا کیا فیصلہ کیا گیا ہے آج کے اجلاس میں جو ایف بی آر کی جانب سے نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم وسلم. میں سٹی 41 چینل کا بہت شکر گزار ہوں، وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہمارا یہ سر سننے کے لیے. سر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا ایسا ایجنڈا ہے گورنمنٹ کا جو صرف ٹیکسٹائل کو بند کرنے کا ہی ہے؟ آپ کو یہ دیکھتی نہیں ہے رپورٹ کے مطابق ایکسپورٹ کتنی کم ہو رہی ہے؟ یہ کیا دیکھ نہیں رہے کہ ہم بجلی کے ریٹ زیڈ آر آئی پر ہم رو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے 50% یونٹس بند ہو چکے ہیں انرجی کی وجہ سے. گیس جو ہم سے 3 گنا مہنگی ہم کراچی سے زیادہ ہم پے کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھ نہیں رہے. کیا فیصل آباد کی انڈسٹری ان کو نہیں چاہیے تو ویسے بتا دیں ہم شفٹ ہو جائیں کہیں. اب جتنی مالیت کی فیکٹریاں ہیں اتنی مالیت کو انہوں نے ہمیں نوٹسز بھیج دیے ہیں جو لاہور میں پریکٹس نہیں ہے، کراچی میں نہیں ہے، گجرانوالے میں نہیں ہے، ملتان میں نہیں ہے. جہاں جہاں پروسیسنگ ہے وہاں یہ فارمولہ نہیں ہے. جس فارمولے کے تحت، جس قانون کے تحت جو بالکل کراس آف بورڈ ہے اس کے مطابق ہمیں یہ غیر قانونی طریقے سے ہمیں جو نوٹسز بھیج دیے ہیں وہ اس طرح تمام کے تمام یونٹس اپنے بند کر کے بیچ کر بھی اس کو پے نہیں کر سکتے. ہماری یہ اپیل ہے حکومت پاکستان کے، اس کی طرف دیکھا جائے کون سی ایسی طاقت ہے، کون سا ایسا ایجنڈا ہے جو بند کرنے میں فیصلے کر ہماری جو انڈسٹری کو بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں. جی انڈسٹری کو بند کرنے پر تلے ہیں سابق صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس اور سابق چیئرمین ایپٹپما یہاں پر موجود ہیں. جی حافظ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جو نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں فیکٹری؟ دیکھیں جی، لوگ سمپل سی بات ہے، بڑے ایلیگل نوٹس ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یونینیمسلی ہمارے ہاؤس نے اس کو پاس کیا ہے. ہم اس کو لیگلی فائٹ کریں گے اور ہمارا حق ہے. آپ کا جی ڈی پی مائنس میں ہے، آپ کی انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. ہم لوگ تو بیسکلی امپلائمنٹ جنریٹر ہیں، تو ہمیں تو عزت ملنی چاہیے. وی آر دا ٹیکس پیئرس، اور یہ ہمیں سلوک کر رہے ہیں چوروں کی طرح. تو میری نزدیک یہ بالکل، اور اسپیسیفکلی فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بیس لائن بنایا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں ہم اس کو لیگلی فائٹ کریں گے اور انشاءاللہ حالات. جی بالکل لیگلی طور پر اس کو فائٹ کیا جائے گا. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. دوسری جانب ڈالر کی قیمت میں عدم استحکام، مارکیٹ میں بھی کاروبار رک سا گیا ہے. بات کرنے کے لیے موجود ہے محمد بلال ڈوگر. بتائیے گا بلال. بالکل
ڈالر کی فلکچویشن جو ہے، عدم استحکام جو ہے وہ مارکیٹس میں اس وقت بہت گو مگو کی صورتحال پیدا کر رہا ہے. ہمارے ساتھ ڈائزن کیمیکل ایسوسیشن اتفاق گروپ کے صدر اور عہدیدار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میاں صاحب، کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈالر کھلتے ہی گرا ہے اور IMF کی شرائط جو ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد بھی مڈ جولائی میں یہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو مزید اثرات مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اثرات تو اس کے آئیں گے، اور اس کے بڑی دیر سے بزنس مین طبقہ منتظر تھا کہ کب یہ ہے وہ پاکستان کو بیرونی امداد ملتی ہے، IMF کی قسط جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، اور اللہ کرے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ڈالر مزید نیچے آئے، کیونکہ پاکستان کا ڈیپینڈ زیادہ امپورٹ پہ ہے. اس لیے ڈالر کے نیچے آنے سے لامحالہ مہنگائی میں کمی تو آئے گی، اور اللہ کرے زیادہ سے زیادہ آئے. اچھا، آپ مینوفیکچرر ہیں تو درآمدات کے اوپر پابندیاں اٹھی ہیں تو اس سے کوئی مارکیٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ سر، مارکیٹ کو بالکل فائدہ ہوگا، لیکن دیکھیں ٹائم لگے گا. ابھی ڈالر کو اور زیادہ نیچے آنا چاہیے. جو پہلی پوزیشن تھی جیسے کوئی 20, 25, 30 روپے 40 روپے، اس کا امپیکٹ جا کے کہیں مہینے 2 مہینے بعد پڑتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کے پاس سٹاکس پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پرانی ان کی امپورٹ ہوتی ہے، ان کے پاس جو ہے نا وہ سٹاکس ہیں، وہ آگے فارورڈ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. جب مارکیٹ کا کمپٹیشن بڑھتا ہے، جب پتہ چلتا ہے جی کہ پرائسز نیچے آ رہی ہیں، اور لوگ بھی پھر پرائسز نیچے کرنا شروع کرتے ہیں. پھر جب ہمارے پاس آتا ہے مینوفیکچرر کے پاس، پھر ہم پرائسز نیچے کرتے ہیں، پھر وہ آگے ہم فارورڈ کریں گے، مال آگے جائے گا، اس کا کپڑا بنے گا، تو ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ کہ ڈالر کا فوری امپیکٹ ایز سچ باقی جو آپ کے ہیں جیسے کہ کوئی مصنوعات ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ہی جو بن رہی ہیں اور جو سیل ہو رہی ہیں، ڈالر کی قیمت میں استحکام بہت ضروری ہے. بلال ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا بلال. پنجاب فشریز ڈویژن فیصل آباد نے بڑا ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے. جھنگ چنیوٹ ہیڈ تریموں میں دیے گئے ٹھیکوں سے ریکارڈ فش پروڈکشن حاصل کر لی گئی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے فصیح نقوی سے. فصیح بتائیے گا. مالی سال جو ہے اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور اسی حوالے سے پنجاب فشریز کی جانب سے گزشتہ سال کی نسبت اس سال جو ہے وہ کتنی پروڈکشن میں فیصل آباد ڈویژن میں اضافہ ہو پایا ہے، اور کس حد تک جو ہے وہ مختلف ٹھیکوں سے پروڈکشن جو ہے وہ فش پروڈکشن وہ حاصل کی جا چکی ہے. یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر فیصل آباد ڈویژن رانا خالد صاحب موجود ہیں. خالد صاحب، بتائیے گا کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال کتنا فرق ہے؟ جی، یہ فشریز ڈپارٹمنٹ کے 2 ونگ کام کر رہے ہیں فیصل آباد ڈویژن میں. ایک تو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں فش فارمنگ ہوتی ہے، اور 9000 ایکڑ پہ تقریباً فارمنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو دوسرا جو ہے اس میں سیکنڈ جو ہے ہماری وہ دوسرا ونگ ہے کنزرویشن کا، جس میں دریاؤں، ندی نالوں کو سارے 4 ضلعوں کے جو ہیں اس میں ڈویژن میں ہم ان کی لیزز کرتے ہیں، اور ہر 30 جون تک اس کا جو ہے وہ سارا ریونیو گورنمنٹ کو جاتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو اس سال کا ریونیو ہے، پچھلے سال جو ہم نے 2 کروڑ 20 لاکھ تھے، تو اس دفعہ 2 کروڑ 53 لاکھ. فصیح بتا رہے تھے کہ گزشتہ سال کی نسبت پروڈکشن 10% زیادہ رہی ہے. بہت شکریہ فصیح اپڈیٹ کرنے کے لیے. دوسری جانب PIA کی دوسری حج پرواز فیصل آباد پہنچ گئی ہے. PK 768 جدہ سے 155 حجاج کرام کو لے کر فیصل آباد پہنچی ہے. فیصل آباد ایئرپورٹ پر PIA حکام اور حجاج کرام کے پیاروں نے حاجیوں کا استقبال کیا. PIA کے مزید 20 پروازیں حجاج کرام کو لے کر فیصل آباد واپس پہنچیں گی. پوسٹ حج آپریشن 31 جولائی تک جاری رہے گا.